हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो खासकर किसान भाइयों के लिए होने वाला है, क्योंकि अभी तक किसान भाई बहुत मेहनत करके सब्जी उगाते थे और बिचौलियों को बेच देते थे और बिचौलियों इसे किसान भाइयों से बहुत सस्ते दामों में खरीद कर बाजार में उससे दोगुनी दामों में बेचते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब बिहार सरकार सीधा किसान भाइयों से सब्जी लेगा, वो भी अच्छे दाम देकर, और इसके लिए अच्छे किस्म का बीज और ट्रेनिंग भी देगा। साथ ही मार्केट में भी सब्जी सस्ते दामों में मिलेगी। तो चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। तो दोस्तों, इस योजना का नाम हर थाली में बिहारी तरकारी है। तो चलिए इस योजना को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, ये है बिहार सरकार का ऑफिशियल साइट और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लिमिटेड पटना। तो चलिए यहाँ पर योजना के बारे में समझते हैं क्या योजना है। योजना का परिचय पहले देखते हैं। तो योजना का परिचय में लिखा हुआ है, तरकारी योजना राज्य में सब्जी उत्पादन प्रसंस्करण और विपणन की पूरी प्रणाली को मजबूत करके उद्देश्य से संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से किसानों को संगठित कर सहकारी ढांचे में जोड़ा जाता है ताकि वे अपनी उपज उचित मूल्य पर बेच सके। योजना के अंतर्गत सब्जियों को खरीद, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। मुख्य लक्ष्य है कि किसान की आय में वृद्धि, उपज का मूल्य संवर्धन और उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण सब्जी उपलब्ध कराना है। मतलब कि इसमें किसान भाइयों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और इसका परिचय एक बार बढ़िया से देख लेते हैं कि क्या इसमें परिचय है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस योजना में क्या क्या मिलने वाला है और ये योजना किस प्रकार का है। तो दोस्तों, इसमें देखा परिचय में लिखा हुआ है, बिहार एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है जहां अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में संलग्न है। तो ये इसका मेन पॉइंट नहीं है, तो मेन पार्ट यहाँ पे है, देख सकते हैं। सब्जी मूल्य श्रृंखला को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं: परिवहन, भंडारण, पैकेजिंग, छटाई, ग्रेडिंग और कटाई के बाद होने वाले नुकसान इस प्रक्रिया को जटिल बना देते हैं। इन कारणों से किसान के लिए अपनी आजीविका बनाए रखना अत्यंत कठिन हो जाता है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से किसान सब्जी उगाना छोड़ देते हैं, या फिर सब्जी उगाकर उनको अच्छा दाम नहीं मिलता है तो फिर सारे सब्जी को नष्ट कर देते हैं, या फिर उनका जीवन यापन नहीं हो पाता है। तो इन्हीं के लिए योजना चलाया गया है। इसमें क्या होगा कि सरकार आपको सब्जी अच्छे दामों पर खरीदेगी और फिर उसको एक दुकान बनाकर दुकान में सरकार के द्वारा बेचा जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सरकार आपसे सब्जी, बहुत सारे सब्जी ले सकती है। जो जो आप सब्जी उगाते हैं वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आलू, टमाटर भी दे सकते हैं सरकार को, ओल, मिर्च एवं प्याज भी दे सकते हैं। मतलब जो भी सब्जी आप उगाते हैं वो सीधा आपको सरकार खरीदेगी और उसके बाद सरकार खुद से उसको स्टोरेज करेगी, उसको पैकेजिंग करेंगी, या फिर ऐसे ही सीधा उसको बाजार में बेच देगी। तो दोस्तों, ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ताकि आप अपना सब्जी किसान भाइयों जो भी हैं वो सरकार तक पहुंचा सके। लेकिन उससे पहले योजना के बारे में कुछ, योजना का उद्देश्य जो है वो पहले देख लेते हैं, आखिर उद्देश्य क्या है। तो देखते हैं यहाँ कि इस योजना का प्रमुख लक्ष्य कृषि उपज का मूल्य संवर्धन, मतलब पैसा ज्यादा करना, वैल्यू एडिशन करना, किसानों को संगठित विपणन प्रणाली से जोड़ना, और मतलब कि वही सारा कुछ इस योजना के वही उद्देश्य है कि किसानों के आय में वृद्धि हो और ज्यादा से ज्यादा उपज हो और किसान एक अच्छा जीवन यापन कर सके। तो उसके बाद चलिए बात करते हैं कि आखिर यहाँ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फार्मर रजिस्ट्रेशन गाइड लिखा हुआ है, यानी कि किसान भाई यहाँ से आकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद सब्जी को बेच सकते हैं यहाँ पर। लेकिन उसके लिए आपको कुछ शर्तें दी गई हैं, जो शर्त आपको मानना पड़ेगा। तो आपका क्या क्या शर्त है उसको ऑनलाइन करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका चाल चलन अच्छा हो, आपके द्वारा सब्जी का उत्पादन किया जाता हो, मतलब आप कोई भी सब्जी उत्पादन करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी करते हो आप सारा कुछ सरकार को दे सकते हो और आपको अच्छा दाम दिया जाएगा सब्जी के बदले। आपके पास तस्वीर हो, मतलब फोटो एक अपलोड करना होगा और एक साइन अपलोड करना होगा, सिग्नेचर। उसके बाद आपके पास आधार होना आवश्यक है, मतलब आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो तो आपको कभी भी बन जाएगा जब भी आप बनाना चाहेंगे, और इसका कोई डेट नहीं है, जब मन हो तब आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि हमारे पास ज़्यादा सब्जी उगाने का क्षमता है, उगा सकते हैं, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो, मतलब कि आप 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए आपका एज या उम्र। आप किसी निबंधित प्राथमिक सब्जी उत्पादन सहयोग समिति अथवा समान उद्देश्य वाली किसी सहकारी समिति के सदस्य नहीं हैं। मतलब कि आप भी किसी भी सरकारी समिति के अध्यक्ष नहीं हो, किसी भी दूसरे सब्जी वाले सरकारी जो समिति है उससे आप जुड़े नहीं हो।
उसके बाद आप किसी एक संबंधित प्रखंड के कार्य क्षेत्र में निवास करते हो तो इसके लिए तो आपने पहले ही निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद आपकी मानसिक अवस्था ठीक हो तो ये तो सभी के होगा क्योंकि किसान भाई खुद से स्ट्रांग होते हैं। उसके बाद आप कभी जेल नहीं गए होंगे, अगर जेल गए हैं तो आपको ये लागू नहीं होगा, आपको ये फॉर्म भरना उचित नहीं होगा। सिर्फ राजनीतिक कारणों से अगर आप जेल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको 100 रुपये जमा करना होगा सदस्यता का शुल्क के रूप में, और उसके बाद कम से कम 100 रुपये एक शेयर की राशि जमा करने को तैयार होना चाहिए। मतलब कि आपको 200 रुपये इसमें खर्च होने वाले हैं। उसके बाद आप बड़े आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो भी सब्जी उगाते हैं उसको सरकार को बेच सकते हैं, और सरकार इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा पैसा देने वाली है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसके बाद वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद कैसे इसमें अपने सब्जी को अपलोड करना है और बेचना है।